अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिटवीन द लाइंस और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ाहिदा राव। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम बात करेंगे यौम अरफात की कि यौम अरफात की अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, इस दिन कौन सी इबादत करनी चाहिए, इस्लाम में इस दिन को इतनी अहमियत क्यों हामिल है और ये कितने अरसे बाद मनाया जाता है और क्या तारीख होती है। यौम अरफात जो है माह ज़िलहज के 9वें दिन को कहा जाता है, जिसकी दीन इस्लाम में बहुत अहमियत है। अरफा का नाम सरजमीन अरफात में से माखूज़ है। ये पहाड़ों के दरमियान एक मालूम और शनाख्तशुदा ज़मीन है, इसलिए इसे अरफात कहा जाता है। यौम अरफा मुसलमानों के यहाँ अफजल तरीन अयाम में से एक है और अहादीस में इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ अमाल का जिक्र करते हैं, जिसमें से अफजल तरीन अमल दुआ इस्तग़फ़ार करना है। यह भी कहा जाता है हदीस में कि यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और अताअत की दावत दी है। इस दिन हजाजे कराम मैदान अरफात में जमा होते हैं और दुआ और इस्तग़फ़ार के साथ हज जैसे फ़रीज़े से अदायगी की तौफ़ीक नसीब होने पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। कुरान और सुन्नत रसूल में ज़िलहज के पहले 10 अयाम और इनमें यौम अरफा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। लिहाजा एक अक्लमंद इंसान के लिए ज़रूरी है कि इन दिनों को ज़ाया किए बगैर वो अपने लिए आखिरत की ज़रा तैयारी करे, इस सफ़र के लिए सामान जमा करे जो इंतहाई तवील तरीन और सख्त तरीन और मुश्किल तरीन है। ऐसा सफ़र जिस पर सबको जाना है, चाहे कोई इसकी तैयारी करे या ना करे। ज़ुल्हज का दिन इस एतबार से भी नहायत मुबारक है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश है, इस दिन की और मग़फ़िरत की जाती है। मगर अल्लाह ताला ने जो लोग हज पर नहीं जाते उनको भी इस दिन की अहमियत से महरूम नहीं किया। यौम अरफा की इसलिए भी अहमियत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 8 ज़िलहज की रात को ख्वाब में नजर आया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, तो उनको इस ख्वाब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से होने या न होने में से कुछ तरद्दुद हुआ। फिर 9 ज़िलहज को दोबारा यही ख्वाब नजर आया तो उनको यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से ही है। चूँकि हज़रत इब्राहीम को ये मार्फत और यकीन हुआ कि 9 ज़िलहज को हासिल हुआ था, इस वजह से भी 9 ज़िलहज को यौम अरफा कहा जाता है। 9 ज़िलहज को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम को तमाम मनासिक हज भी सिखाए थे और वो इस दौरान से पूछते थे कि अरफात यानी जो तालीम मैंने तुम्हें दी है, क्या तुमने इसे जान लिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैंने जान लिया। आखिरकार जो आप में कहते थे अरफा, दोनों के सवाल जवाब में से इस कलमे का इस्तेमाल इस जगह की वजह तस्मिया बन गया। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जन्नत से उतरकर इस दिन दुनिया में आए तो वो दोनों सबसे पहले इसी जगह मिले। इस तारुफ की मुनासबत से भी इसका नाम अरफा पड़ गया और ये जगह अरफात कहानी कहलाई। अरफा और कुरान और हदीस में जिस दिन की अल्लाह ताला ने कसम उठाई, अजीमुशान और मर्तबे वाली ज़ात अजीमुशान चीज़ ही की कसम उठाती है और यही वो यौमुल मशहूद है जो अल्लाह ताला ने अपने इस दिन की जो हाजिर इस फरमान में कहा, कसम है उसकी कि जिसके पास हाजिर होता है। ये वही दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने आदम ने अहद मिसाक लिया था। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की ज़रियत से अरफा में मिसाक लिया और आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से सारी ज़रियत निकाल कर ज़र्रों की मानिंद अपने सामने फैला दी और इनसे आमने सामने बात करते हुए फरमाया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। सब ने जवाब दिया क्यों नहीं, हम सब गवाह बनते हैं ताकि तुम लोग क़यामत के रोज़ यूँ ना कहो कि तुम तो इस महज एक ख़बर थे। एक हदीस में यह भी फरमाया जाता है कि ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें शैतान ज़लीलो ख़वार नहीं होता, लेकिन जितना अरफा के दिन ज़लीलो ख़वार और ज़लील होता है इसलिए भी अरफा के दिन की अहमियत बढ़ जाती है, जबकि वह अल्लाह ताला से नाजिल होती है रहमत और इसकी तरफ से बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी देखता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि कुरैश और इनके हम मज़हब लोग मुज़दलिफ़ा में ठहरा करते थे जिसे हमस कहते थे और बाकी तमाम इस क़याम को अरब के लोगों भी अरफात में ठहरते थे। अरफात चूँकि हज का सबसे बड़ा रुकन है, इसलिए अगर यह तर्क हो गया तो हज ही नहीं होगा। एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज तो अरफा ही है। और अगर इस दफ़ा बात करें कि पाकिस्तान से कितने हाजी जो है वो हज करने गए हैं, जो इस नेमत से मुस्तफ़ीद हुए हैं कि हर मुसलमान पर हज जो है फ़र्ज़ है ज़िंदगी में। कहा जाता है कि अगर जितनी इस्तात हो कर लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी में एक दफ़ा भी हिम्मत दे और आपका हज उसने नसीब में लिख दिया, अगर वो वहाँ आपको बुलाता है, यकीनन आपकी उसमें जो है कोई अल्लाह ने आपकी कोई नेकी कबूल की होती है, नसीब की बात है कि वो आपको अपने दर पर बुलाता है। तो इस साल पाकिस्तान से जो है 1,60,000 जो हाजी हैं वो निजी जो एयरलाइंस हैं इसके ज़रिए गए हैं और जो सरकारी जो हैं उससे जो है 2 लाख के करीब गए हैं। तो टोटल ये 3-3.5 लाख हाजी जो है वो पाकिस्तान से हज करने गए हैं और इस साल जो है हज से मुस्तफ़ीद होंगे, रहमतों से मुस्तफ़ीद होंगे और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से मुसलमान जो है हज करने आए होंगे, उन्होंने हज अदा किया और न जाने किसकी कब की ख्वाहिश होगी कि कब
किसी ने कब से पैसे इकट्ठा करने शुरू किए होंगे कि हज मैंने करना है। और बहुत एक बात है आम है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा होता है वो हज कर लेता है, लेकिन बड़े सियाने कहते हैं और बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा जो है वो हज नहीं करा सकता, हज पैसे से नहीं होता, ये नसीब से होता है। कि हमने बहुत दफ़ा करोड़पति हैं ऐसे जिनको हज नहीं कर सके वो भी देखा, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि बहुत गरीब होते हैं लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं हज करने की एक लगन होती है, मदीना देखने की, काबा देखने की, उसके आगे गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगने की एक इश्क होता है, और वो ख्वाब में भी वही देखते हैं। तो वो मंज़र, वो दीदार करने के लिए तो अल्लाह जो है उनका हज कबूल कर लेता है और कहीं ना कहीं उनका ज़रिया बना देता है हज पर जाने का। तो सऊदीया में एक ऐसी जगह है जिस पर सारी दुनिया जो है सारी दुनिया के मुसलमान इंतज़ार करते हैं कि कब जो है हमें हज का बुलावा आए और हम हज करें। तो ये थी यौम अरफात की अहमियत की। यौम अरफात के दिन जो है आपको इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। रोज़ा अगर आप फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, लेकिन रोज़ा अगर आप रख सकते हैं तो ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए। और सिर्फ जो हज करने वहाँ लोग गए हुए हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है कि वो ना भी रखें तो कोई बात, लेकिन जो यहाँ पर जिन लोगों ने हज नहीं किया उनके लिए रोज़ा एक किस्म का फ़र्ज़ ही कहा गया कि रखें तो बहुत ज़्यादा सवाब है। ऐसा है कि जैसे आपने अगर एक रोज़ा रख लिया तो पूरे साल का सवाब है, आपके गुनाह जो हैं आने वाले सालों के भी माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये खुशी का दिन होता है, और इस दिन जो अल्लाह की रहमत होती है वो तमाम मुसलमानों को ढांप लेती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग दोज़ख में होते हैं उनकी बख्शिश का ज़रिया होता है ये दिन, उनको दोज़ख से निकाला जाता है। और उस दिन शैतान का सबसे बुरा दिन होता है, क्योंकि वो अल्लाह की रहमत मुसलमानों पर निछावर होते देख रहा होता है। जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं इसी तरह यौम अरफात के दिन जो है अल्लाह की रहमत मुसलमानों पर होती है। और ये दिन जो है मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो लोग हज करने नहीं जाते दिल में तो उनकी भी तड़प होती है, तो वो कहीं टीवी पर हज देखते हैं, कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए हज देखते हैं, कहीं हज के फ़राइज़ देखते हैं, और कहीं हज कि जो तकबीर होती है वो अल्लाहु लब्बैक जो है वो सुन रहे होते हैं, और हर जगह ये गूंज रहा होता है। तो यौम अरफात के दिन की भी अहमियत है कि अगर आप हज पर नहीं जा सके तो अल्लाह ने आपके लिए भी ये दिन रखा है कि अगर आपके नसीब में इस दफ़ा हज नहीं था, हो सकता है अगली दफ़ा हो, लेकिन यौम अरफात के दिन की रहमतें आप कहीं भी बैठ कर समेट सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप मुसलमान हैं तो यौम अरफात की अहमियत आपके लिए भी उतनी है जितनी एक हाजी के लिए है, और उतनी ही रहमतें, उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा जितना एक हाजी को मिलेगा। तो ये थी यौम अरफात की अहमियत। तो उम्मीद करते हैं कि आप खुद भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और दूसरों को भी बताएंगे, कि बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, हमारे साथ वाले कुलीग को नहीं पता होती, हमारे पड़ोसी को नहीं पता होती, हमारे दोस्तों को नहीं पता होती। तो हम जैसे और बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं और इल्म शेयर करते हैं, तो इल्म भी यकीनन शेयर करने की आप कोशिश करेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।